दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर लड़ा जाता है। मन के भीतर का यह युद्ध है हमारी ही अच्छाई और बुराई के बीच। यह युद्ध है दैवी और आसुरी गुणों के बीच। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय, जिसे दैवासुर संपद विभाग योग कहते हैं, में इसी रहस्य को खोलते हुए कहा है, जो व्यक्ति दैवी गुण अपनाता है वह मोक्ष की ओर जाता है और जो आसुरी गुणों में ही फंसा रह जाता है वह विनाश की ओर बढ़ता चला जाता है। गीता स्पष्ट रूप से हमें संदेश देकर सावधान करता है, हम अपने जीवन में जो भी सुख या दुख या संतान की ओर से प्राप्त कष्ट या सुख पाते हैं वो सभी हमारे ही कर्मों का परिणाम है। गीता अध्याय 16 उन सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी है जिन्हें यह पता नहीं है कि कौन से गुण हमें दिव्य बनाते हैं और कौन से गुण असुर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दैवी और आसुरी गुणों का कारण, उपाय और रहस्य। पूरे वीडियो को शांतिपूर्वक देखने की जरूरत है। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा साधना, जहां आज आप जानने वाले हैं गीता अध्याय 16 का सार बिल्कुल सरल भाषा में। आइए हम डुबकी लगाते हैं ज्ञान के सागर में भगवत गीता के संग। आइए जाने कि गीता अध्याय 16 श्लोक 2 में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, दया, लोभ का अभाव, कोमलता, प्रेम, स्थिरता, चुगली न करना, शाब्दिक हिंसा नहीं करना, सात्विक खान पान आदि को अपनाता है वह दैवी संपत्ति से युक्त है तथा देवताओं के प्रिय पात्र होते हैं। ऐसे गुणों वाले व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तथा इनमें ईश्वर के लिए मन में शुद्ध भाव जागृत होते रहते हैं। वे भक्ति को अपना धर्म समझते हैं, सकारात्मक होते हैं और ब्रह्म आदेशों का पालन करते हैं, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ध्यान करना आदि। अब आप सोचिए, क्या आप ब्रह्म आदेशों का पालन करते हैं? यदि हम अपने जीवन में केवल ब्रह्म आदेशों का पालन ही कर लें तब भी हमारी सोच, हमारा व्यवहार सब बदल सकता है। कुछ खास ब्रह्म आदेश हैं: क्षमा करना, अहिंसा का मार्ग अपनाना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना, अहंकार की शून्यता, लोभ नहीं करना, चुगली नहीं करना, क्रोध की तिलांजलि, भय का अभाव, बदले की भावना का अभाव, सत्य, दया, प्रेम, कोमलता और स्थिरता आदि। यदि इन गुणों को अपने जीवन का आधार और दिनचर्या का भाग बना लें तो हम देवत्व को प्राप्त कर मोक्ष की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। अब जानते हैं आसुरी संपत्ति के बारे में। इसी अध्याय के श्लोक 4 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिन व्यक्तियों में अहंकार, दिखावा, प्रतिस्पर्धा, क्रोध, भय, कठोर वाणी, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, चुगली आदि अवगुण पाए जाते हैं
वे निश्चित रूप से ब्रह्म आदेशों का उल्लंघन करने वाले प्राणी कहलाते हैं। अतः ऐसे प्राणी ही आसुरी संपत्ति के धारक होते हैं। उनके ये अवगुण उनको पतन की ओर ले जाते हैं और अंततः वे स्वयं के अवगुणों के कारण नारकीय जीवन भोगते हैं। उनका ही क्रोध उन्हें भस्म कर देता है, उनका ही अहंकार उन्हें अलग थलग कर देता है, उनका ही अज्ञान उन्हें दलदल में फंसाता है। और ऐसे दुर्गुणी व्यक्ति प्रायः सूर्योदय के बाद जागने वाले होंगे ही, जो उनके दौलत, स्वास्थ्य, बुद्धि, शांति आदि के विनाश का कारण बनता है। श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए होता है। जो दैवी संपत्ति के स्वामी हैं, उनका कोई असुर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उल्टा उसी असुर का सर्वनाश हो जाता है। इस श्लोक से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि यदि हम अपने भीतर के दैवी शक्ति को जागृत कर लेते हैं, अर्थात दैवीय आदेशों का अक्षरशः पालन करने लगते हैं, तो हम भी ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 6 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, दैवी और आसुरी। जीवन में हर दिन हर निर्णय के साथ हम इन दोनों में से एक मार्ग चुनते हैं। या तो हम अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाते हैं या अंधकार को पोषित कर रहे होते हैं। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण हमें चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति दैवीय आदेशों की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों की मर्यादा छोड़कर अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, वे न सिद्धि पाते हैं, न सुख, न ही मोक्ष। इसलिए श्री कृष्ण बल देकर कहते हैं, धर्म, अनुशासन और दैवीय आदेश सिर्फ धार्मिक नियम नहीं है, ये हमारे जीवन की रक्षा कवच है। जो इसको समझा, अपनाया, वही ज्ञानी और वे ही मोक्ष पाते हैं। जिन्होंने इनकी अवहेलना की वे अज्ञानी हैं, आसुरी संपत्ति के पोषक हैं और उन्हें इस जीवन में तो दुख मिलेगा ही और मोक्ष का द्वार तो पहले ही बंद है। दोस्तों, हर दिन हर पल हम अपने भीतर एक युद्ध लड़ते हैं, दैवी और आसुरी गुणों के बीच। विजय उसी की होती है जो सत्य, करुणा, क्षमा, प्रेम रूपी अपने हथियार से लड़ते हैं और अपने अंदर के अंधकार को हराते हैं। आज से नहीं, अभी से यह ठान लें, हम अपने भीतर के देवत्व को जगाएंगे और अपने जीवन को प्रकाश से भर देंगे। इस अध्याय का सार यह है कि दैवीय गुण अपनाइए, आसुरी गुण छोड़िए। यही है जीवन का असली प्रकाश। दोस्तों, यदि आज का यह वीडियो आपके ज्ञान चक्षु को खोलने में सहायक रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। शीघ्र मिलेंगे अध्याय 17 को लेकर। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।